समाजवादी पार्टी के गढ़ रामपुर और मुरादाबाद स्थिति असमंजस और असमंजस। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव। आज नामांकन की आखिरी तारीख थी। किसकी? पहले फेज के जो जिले लोकसभा चुनाव में है उनकी। लेकिन सबसे ज्यादा असमंजस अगर किन्हीं दो सीट्स को लेकर रहा तो वो रहा मुरादाबाद और रामपुर, जो मोटे तौर पर समाजवादी पार्टी के गढ़ हमेशा से कहे जाते हैं। बात अगर आप रामपुर की करें या मुरादाबाद की करें तो कुछ तो ऐसा समय आया जिस वक्त प्रत्याशी को ही नहीं पता था कि उसका चयन होगा या नहीं होगा, क्योंकि आला कमान ने दोनों ही नेताओं से कहा कि आप हमारे प्रत्याशी हैं, या यूं कहें जो लोकल लीडरशिप है उसने ये समझ लिया कि यही नेता हमारे आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेंगे और क्या पता सांसद ही बन जाए। तो बात अगर आप शुरुआत करें मुरादाबाद से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही दिलचस्प किस्सा हुआ। आपको मैं बताऊं कि एसटी हसन का टिकट जिस वक्त होने वाला था उससे पहले भी चर्चा किसी और नाम की थी कि अखिलेश यादव मन बना रहे हैं कि एसटी हसन की जगह किसी और को टिकट दिया जाए। लेकिन बात बन गई, एसटी हसन ने भी पार्टी ऑफिस में जाकर मुलाकात की और एसटी हसन का नाम हो गया फाइनल कि अब ये मुरादाबाद से लड़ेंगे चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए। अनाउंसमेंट हुआ, एसटी हसन ने बड़ी बड़ी बातें करी कि भाई, मैं उनसे सवाल भी हुए कि आप क्या करेंगे। उन्होंने बताया मैं इसके खिलाफ काम करूंगा, ये एक चीज गलत हो रही है, इसके खिलाफ काम करूंगा चुनाव जीतने पर। उनको भी क्या पता था भाई, ऑफिशियल लिस्ट आई है, ट्विटर हैंडल पर पार्टी डाल रही है कि मुरादाबाद से हमारे प्रत्याशी एसटी हसन है। लेकिन फिर हुई सीतापुर के जेल में अखिलेश यादव और आजम खान की एक मुलाकात, और उस मुलाकात के बाद समीकरण ही बदल गए। समीकरण बदल गया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस जिले में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र जिसे कहा जाए, जिस लोकसभा सीट को कहा जाए, वहां से एक ऐसा प्रत्याशी सामने आ जाए जिसको उतना लोग ना जानते हो और ना वो समीकरणों पर फिट बैठती हो। जी हाँ, बात मैं कर रहा हूं रुचि वीरा की, आजम खान की खास। लेकिन उससे पहले आपको बता दें आजम खान और अखिलेश की मुलाकात ने कैसे इस प्रत्याशी चयन या प्रत्याशी को बदलने का इम्पैक्ट डाला। आजम खान ने जेल में साफ कहा अखिलेश यादव से कि भाई आप रामपुर का चुनाव लड़िए समाजवादी पार्टी से। अखिलेश असमंजस की स्थिति में थे, उन्होंने कहा कि पार्टी इस पर जो है, जब बाहर वो निकले, उन्होंने मीडिया बाइट हुई, उन्होंने कहा कि पार्टी इस बारे में निर्णय करेगी। अब निर्णय पार्टी करेगी वो तो चलिए ठीक है, लेकिन फिर बात हुई कि अखिलेश यादव, देखिए रामपुर एक टफ सीट है आप समाजवादी पार्टी के लिए। एक दौर था जब आजम खान के नाम पर वो चुनाव जीत लिया जाता था, लेकिन अगर आप नंबर्स की बात करेंगे तो चुनाव देख लीजिए, विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, लगातार समाजवादी पार्टी रामपुर में हारी है। हालांकि सपा आरोप लगाती है धंधारी का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नंबर्स मैटर करते हैं। मैनपुरी में जीत सकते हैं तो रामपुर में भी जीत सकते थे। तो इस तरह की तमाम चर्चाएं होती रहीं। अब अखिलेश ने कहा कि भाई हम अच्छा तेज प्रताप को उतार दें रामपुर से, परिवार का परिवार रहेगा। आजम खान का एक मन ये भी था परिवार से कोई रहेंगे। अब तेज प्रताप, कल सैफई में होली मिलन समारोह हुआ और जहां परिवार एक साथ आए, चर्चा हुई, और तेज प्रताप का मन बहुत था नहीं रामपुर से लड़ने का। अब कहानी ये हुई कि जब ये सारी चीजें पता चली आजम खान को, और आजम खान को लगा कि अब अखिलेश यादव ने मन बनाया कि वो रामपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके आग्रह करने के बाद उन्होंने जारी कर दिया एक पत्र, और उस पत्र में कहा कि हम इस चुनाव का ही बहिष्कार कर रहे हैं। और एक लाइन जो मैंने पढ़ी उस पर गौर आप लोग का ही फरमाऊंगा। उन्होंने ये कहा कि मैनपुरी, आजमगढ़, इटावा, क्या इन सब के बाद आता है रामपुर? कहने का मतलब ये था, वो टॉन्ट मार रहे थे। क्या सपा के लिए यही सब उनके गढ़ है? क्या रामपुर उनके लिए जरूरी नहीं है? क्या उनका कहना यह था कि शायद सपा का ध्यान रामपुर की ओर अब है ही नहीं, इसलिए ही ना अखिलेश यादव वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके आग्रह करने के बाद भी। तो कहानी कुछ यूं बनी कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है कि तेज प्रताप का नाम हटने के बाद अब नाम आता है रामपुर से एक नया, यानी कि एक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ये कहा जाता है कि हम बहिष्कार कर रहे हैं, जिसको लेकर आला कमान लखनऊ में नाराज होती है। लेकिन बाद में दिल्ली के एक मौलवी नदवी साहब, इमाम नदवी को अखिलेश यादव कहते हैं कि आप पहुंचिए मुरादाबाद, नॉमिनेशन फाइल करिए, यहाँ से चार्टर्ड पे डॉक्यूमेंट्स हम भिजवा रहे हैं। अब यही होता है। अब यहाँ पर इमाम नदवी कहाँ से आ गए? इमाम नदवी, मैं आपको बता दूं, राजेंद्र चौधरी सपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनके खास हैं, और बिल्कुल भी आजम खान के खेमे से वो नहीं है। और वो जो व्यक्ति आजम खान के खेमे से नहीं है, अखिलेश यादव ने दांव लगाया है उन मौलाना इमाम नदवी पर जो दिल्ली से पहुंच गए मुरादाबाद और भर दिया नामांकन। इसी बीच आ गए वहां पर आसिम रजा, आजम खान के खास। अब चर्चा ये हुई कि क्या यहाँ भी वही चीज हो रही है जो मुरादाबाद में हो रही है?
तो अब आसिम रजा ने कहा कि भाई मैं भी पर्चा भरने जा रहा हूँ। उनसे सवाल भी हुआ मौलाना साहब को लेकर कि क्या वो हैं, तो उन्होंने कहा ये सब बकवास की बातें हैं। हालांकि उनका कहना लाजमी इसलिए था क्योंकि वो तो आजम खान के साथ हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि इमाम नदवी जो है वो चुनाव लड़े। तो फिलहाल पता ये चला कि उन्होंने निर्दलीय पर्चा लिया है आसिम रजा ने, यानी कि एक सिचुएशन ये बनती है कि आसिम रजा के जरिए रामपुर में आजम खान निर्दलीय अपने प्रत्याशी उतार कर सपा कोई घेरते नजर आए, केवल इस वजह से कि वो प्रत्याशी चयन से नाखुश हैं और अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस बीच में शिवपाल यादव की भी खबर आई कि वो आजम खान से मिलने पहुंचेंगे या पहुंच रहे हैं। तो इन सारी बातों के बीच रामपुर में तो चलिए असमंजस की स्थिति दिन भर बनी रही कि आसिम रजा है या मौलाना नदवी है, कौन आखिर है, किसको टिकट दिया जा रहा है। लेकिन 3 बजते नॉमिनेशन भर दिया गया और ऑफिशियल पेपर हमारे पास आया जिसमें अखिलेश यादव के सिग्नेचर थे और नदवी, मौलाना इमाम नदवी जो दिल्ली से आए थे, उनको रामपुर की जिम्मेदारी दी गई। अब बात आती है मुरादाबाद की। वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ एसटी हसन की कहानी मैंने आपको बताई। एसटी हसन के बाद जब सब कुछ हुआ कि एसटी हसन चुनाव लड़ रहे हैं, कल दोपहर बाद एक नया नाम सामने आया रुचि का। जिस तरह से रुचि वीरा का नाम सामने आया, वो आजम खान की करीबी नेता है और आजम खान ने ये कहा कि चलिए आप यहाँ से नहीं तो वहां से हमारा प्रत्याशी लड़ाइए। अब रुचि रीवा कहाँ से आई उसको लेकर समझिए कि जब हमने खास बातचीत फोन पर उनसे की, उन्होंने इस बात को कबूला कि हाँ आज मैं नॉमिनेशन भरने जा रही हूँ। और इसके बाद शुरू हो गया बवाल, विरोध पार्टी में, एक इन फाइटिंग जो अंग्रेजी के टर्म होता है, इन फाइटिंग मतलब आपसी गतिरोध, जो आपसी गतिरोध था पार्टी में वो शुरू हो गया। इवन आप ये समझिए कि पोस्टर जो थे वीरा के वो तक जला दिए गए और लोकल नेताओं ने ये कहा, एसटीएसएम के साथियों ने ये कहा कि रामपुर में बैठकर, रामपुर के आजम खान की मुरादाबाद में नहीं चलेगी, यहाँ से एसटीएसएम साहब ही लड़ेंगे। लेकिन हुआ उसके उलट। आज सुबह से फिर वही चर्चा शुरू हुई कि एसटीएसएम साहब तो कल नॉमिनेशन भर चुके हैं, तो आज वो फिर से एक बार वही कैंडिडेट होंगे और रुचि वीरा वहां से यहाँ से कैंडिडेट नहीं होंगी। लेकिन एक बार फिर हमारी बातचीत हुई रुचि वीरा से और एक बार फिर उन्होंने कहा मैं ही लड़ रही हूँ, 12:30 बजे पहुंचूंगी नामांकन करने, और वो पहुंची, नामांकन भरा। इसके बाद एसटी हसन ने 3 बजे के बाद बातचीत की और कहा कि मैं अपना नामांकन वापस लेता हूं। आजम खान के सामने एसटी हसन को झुकना पड़ा क्योंकि आजम खान नहीं चाहते थे कि एसटी हसन चुनाव लड़े। तो आजम की एक बार फिर समाजवादी पार्टी में चली। हालांकि रामपुर से जरूर उनके मन के कैंडिडेट नहीं खड़े किए हैं। अखिलेश ने ये तेवर दिखाए हैं कि हम आपकी बात मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। मानते किस लिए हैं कि रुचि वीरा को खड़ा करते हैं, लेकिन रामपुर से हम अपने मन का प्रत्याशी देते हैं और एक आजम फैमिली का रिप्लेसमेंट, एक नया मुसलमान चेहरा रामपुर से समाजवादी पार्टी ने लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि अब मुरादाबाद बेहद मुश्किल समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए हो गया है, एक तो एसटी हसन की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थकों का वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा मुस्लिम फैक्टर, जो आबादी जाति समीकरण वहां पे है, वो रुचि वीरा पर फिट नहीं बैठते हैं। ऐसे में रुचि वीरा के लिए ये मुकाबला बेहद मुश्किल होने वाला है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी का प्रत्याशी कौन आता है जो मुरादाबाद और रामपुर में समाजवादी पार्टी को टक्कर देता नजर आएगा। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।